नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। अमेरिका की भारतवंशी रिपब्लिकन नेता निक्की हेली को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि भारत को रूसी तेल पर राष्ट्रपति ट्रंप की बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को व्हाइट हाउस के साथ मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा होगा। निक्की हेली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि व्यापारिक मतभेदों और रूसी तेल आयात जैसे मुद्दों से निपटने के लिए कठोर बातचीत की जरूरत है। लेकिन इससे एक दिन पहले हेली ने क्या कहा था, जरा उसे भी जान लेते हैं। हेली ने ट्रंप को साफ चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका ने भारत को अलग थलग किया तो ये रणनीतिक आपदा होगी। अब अगर हेली के पुराने बयान को लेकर हम चर्चा करें तो हेली का ताजा बयान सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ट्रंप प्रशासन के लिए भी एक करारा तमाचा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने भारत को अलग थलग किया तो ये एक रणनीतिक आपदा होगी। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाकर भारत के साथ अपने रिश्तों को तहस नहस कर दिया है। लेकिन हेली का ये कहना बताने के लिए काफी है कि भारत को हल्के में लेना किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भी भारी पड़ सकता है। यहाँ से कहानी सिर्फ भारत अमेरिका तक सीमित नहीं रहती बल्कि ट्रंप के पूरे कार्यकाल को देखें तो रूस, यूक्रेन, चीन, जापान और यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के साथ उनकी नीतियों ने अमेरिका के गंदे चेहरे को पूरे विश्व के सामने ना सिर्फ लाकर खड़ा कर दिया बल्कि अब शायद ही कोई ऐसा देश होगा विश्व का जो ट्रंप पर किसी भी तरह से विश्वास करेगा। ऐसे में हेली का ये बयान भारत की जीत और ट्रंप की भयंकर हार की ओर दर्शाता है। निक्की हेली ने साफ लिखा कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी पर कोई विचार नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। चीन जो दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक आक्रामक रुख अपनाए हुए बैठा है, उसके खिलाफ भारत को अमेरिका का सबसे विश्वसनीय साझेदार माना जा रहा है। गलवान की झड़प हो या फिर मेक इन इंडिया के जरिए चीन सामान पर निर्भरता कम करने का अभियान, मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में चीन को सीधे चुनौती दी है। अमेरिका के लिए ये वही मॉडल है जो चीन के बढ़ते दबदबे को रोक सकता है। हेली का ये बयान बताता है कि आज भारत सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वो देश है जिसकी तरफ पूरा विश्व देख रहा है। ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाकर ये जताने की कोशिश की कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की अपनी नीति के तहत किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन असलियत ये है कि इस कदम से अमेरिका का ही नुकसान हुआ है। भारत, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा आईटी और फार्म सप्लायर है, उसने तुरंत ही वैकल्पिक बाजार खोजने शुरू कर दिए हैं। भारत के खिलाफ ये कदम ट्रंप के लिए बुमरैंग साबित हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका में बैठे प्रभावशाली चेहरे जैसे निक्की हेली अब ट्रंप को चेतावनी दे रही है कि अगर भारत को नाराज किया तो अमेरिका को पूरे विश्व को जवाब देना होगा। एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए अमेरिका के पास जापान और भारत जैसे अहम साझेदार है। लेकिन ट्रंप ने जापान के साथ भी उलझने पैदा की। उन्होंने जापान से कहा कि अगर वो अमेरिकी सुरक्षा का लाभ उठाना चाहते हैं तो रक्षा खर्च करें। उन्होंने यहाँ तक की धमकी दी कि अमेरिका अपनी सेनाएं वापस बुला लेगा। जापान जैसे पुराने सहयोगी को असुरक्षा से लेकर ब्लैकमेल करना ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। इसके मुकाबले भारत ने जापान के साथ वार्ड के मंच पर मजबूत साझेदारी दिखाई। वार्ड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो वार्ड को चीन की मनमानी पर लगाम लगाने का हथियार माना जा रहा है। यानी जहां ट्रंप अपने सहयोगी को धमकाने में लग रहे हैं, वहीं भारत ने वार्ड को मजबूत करने अपनी कूटनीतिक जीत दर्ज की है। दूसरी बात कि इन सब के बावजूद मोदी सरकार ट्रंप के सामने तन कर खड़ी रही और इसके पीछे खुद भारत का आत्मविश्वास है, ना कि जिद। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में विदेश की जो नीति अपनाई है, उसने भारत की छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज भारत सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेयर है। चाहे G20 की अध्यक्षता हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर ब्रिक्स में भारत की सक्रियता, भारत हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है।
निक्की हेली भारत की इस ताकत को समझ रही है, लेकिन ट्रंप टशन में है। तो देखा जाए तो भारत के इसी ताकत को देखते हुए निक्की हेली ने ये बयान दिया है, जो भारत की कूटनीति की जीत है। दूसरी बात कि अमेरिका के अंदर ही आवाज उठ रही है कि भारत को नाराज करना रणनीतिक भूल हो सकती है। यानी मोदी सरकार ने जिस विश्व गुरु की छवि की ओर अपना कदम बढ़ाया है, उसे अब वैश्विक ताकतें मानने लगी हैं। एक और बात कि हेली ने जिसे रणनीतिक आपदा की बात की है, वो सिर्फ ट्रंप के लिए चेतावनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। चीन जैसा आक्रामक मुल्क के सामने आज भारत ही एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक और मजबूत देश है जो संतुलन बना सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भारत को नजरअंदाज करना असंभव हो गया है। भारत की ये स्थिति मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है। ये भारत की जनता की भी जीत है, जिसने अपने लोकतंत्र और स्वतंत्र पहचान को मजबूती से बनाए रखा है। अब एशिया की बात करें तो जापान और दक्षिण कोरिया जैसे पुराने सहयोगी देशों के सामने ट्रंप का रुख काफी खराब रहा है। उन्होंने दोनों देशों से कहा कि अगर अमेरिका सुरक्षा का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें रक्षा खर्च करना पड़ेगा। साथ ही अमेरिका सैनिकों को हटाने की धमकी भी दी है उन्होंने। इससे लंबी अवधि में अमेरिका का भरोसा कमजोर हुआ, जबकि इस दौरान भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड देशों को मजबूती से आगे बढ़ाया ताकि चीन के मनमानी को खत्म किया जा सके। दूसरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कार्यकाल को एक पैटर्न में समझा जाए तो साफ पता चलता है कि किसी तरह से अमेरिका ने धीरे धीरे अपने सहयोगियों को दूर करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले यूरोप के नाटो देशों को नाराज किया। ट्रंप ने बार बार कहा कि यदि नाटो सदस्य अपनी रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रहे तो वो उन्हें बचाने में अनिच्छुक होंगे। 2025 के हैग समिट में नाटो ने रक्षा खर्च को 2% से बढ़ाकर 5% तक जीडीपी तक ले जाने का लक्ष्य तय किया, जिसमें 3.5% कोर डिफेंस और 1.5% सिक्योरिटी रिटेलर खर्च है। 2025 के हैग समिट में नाटो ने रक्षा खर्च को 2% से बढ़ाकर 5% तक जीडीपी तक ले जाने का लक्ष्य तय किया, जिसमें 3.5% कोर डिफेंस और 1.5% सिक्योरिटी रिलेटेड खर्च शामिल था। ये लक्ष्य ट्रंप की मांग पर था, लेकिन उनके भरोसे को लेकर यूरोप से असमंजस बरकरार है। अब आते हैं भारत पर ट्रंप के टैरिफ हमले पर। अगस्त 2025 में अमेरिकी प्रशासन ने भारत पर कुल 50% तक का टैरिफ लगा दिया। पहले 25% और अब अतिरिक्त 25%, खासकर रूस से तेल खरीदने के लिए। इससे भारतीय वस्तुओं जैसे वस्त्र, चमड़ा, ऑटो पार्ट्स, गहने और समुद्री उत्पादों को नुकसान हुआ। अनुमान लगाया गया कि इससे भारत की वार्षिक जीडीपी ग्रोथ में 0.4% से 1% तक की कमी हो सकती है और एक्सपोर्ट्स में भी गिरावट संभव है। इसी बीच ये भी ध्यान देने लायक है कि ट्रंप की गलत नीतियों के कारण ही रूस यूक्रेन शांति वार्ता अभी ठहरी हुई है, क्योंकि मॉस्को की शर्तें यूक्रेन के लिए स्वीकार्य नहीं है और पुतिन जेलेंस्की बैठक का एजेंडा भी तय नहीं हुआ है। ऐसे माहौल में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को मध्यस्थ दिखाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी बार बार बदलती बातें, कभी सख्त प्रतिबंधों की धमकी, कभी पीछे हटने के संकेत वार्ता और कमजोर करती नजर आ रही है। ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि उन्होंने पुतिन की कई बार सार्वजनिक सराहना की, यहां तक कि आक्रमण को जीनियस तक कहा। इससे नाटो सहयोगियों और यूक्रेन को अमेरिका की निष्पक्षता पर शक हुआ। वहीं अमेरिकी नीतियों में भी विरोधाभास देखा। पेंटागन ने यूक्रेन के लिए कुछ अमेरिकी हथियारों के उपयोग पर पाबंदियां लगाई, जिससे रणनीति और भरोसा दोनों प्रभावित हुआ। इससे विपरीत भारत ने संतुलित कूटनीति अपनाई, युद्ध विराम की अपील की और साथ ही राष्ट्रीय हित में रूस से ऊर्जा आयात बनाए रखा। यही संतुलन भारत की मजबूती और ट्रंप की विफलता को सामने लाता है। नतीजा ये हुआ कि शांति प्रक्रिया की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण खुद ट्रंप है। उनकी अराजक शैली और पुतिन पर नरमी ने सहयोगी देशों की एकजुटता को तोड़ा और रूस को वार्ता में और मजबूत स्थिति दी। इसलिए उन्हें मौजूदा हालात का सबसे बड़ा खलनायक माना जा रहा है।
इन सब में सबसे विवादित पहलू रहा पाकिस्तान। ट्रंप ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में पाकिस्तान को आतंकवाद का जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि हमने पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए, लेकिन उसने बदले में सिर्फ धोखा दिया। लेकिन यही ट्रंप बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की खातिरदारी करते दिखे। व्हाइट हाउस में इमरान खान का स्वागत करके ट्रंप ने साफ संदेश दिया कि वो पाकिस्तान को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। और चलिए अगर हम भी ये मान ले कि 2019 की बात 2025 में क्यों, तो हाल के दिनों में जिस तरह से ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर पाला बदला, जिस तरह से पाक पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख मुनीर के लिए खड़े रहे, तो ये कदम भारत के लिए चिंता का कारण तो है ही। लेकिन हेली का ताजा बयान ने दिखा दिया कि अमेरिका के गंभीर रणनीतिकार मानते हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा करना बेकार है और असली साझेदार भारत ही है। इन सभी फैसलों का एक बड़ा असर ये हुआ कि अमेरिका की वैश्विक स्थिति कमजोर होती है। नाटो सहयोगी, एशियाई साझेदार और जो देश वैश्विक कूटनीति को लीड कर रहे थे, उनमें भी अनिश्चितता बढ़ी। दूसरी ओर भारत ने कूटनीतिक संतुलन, आत्मनिर्भरता और सहयोग के अपने मॉडल को विश्व के देशों के सामने रखकर इस तरह से बाजी मार ली कि निक्की हेली को ये तक कहना पड़ रहा है कि भारत को अलग थलग करना अमेरिका के लिए रणनीतिक आपदा होगी, तो ये भारत की शानदार जीत हो सकती है। इस तरह ट्रंप की धोखेबाजी युक्त धमकाने वाली नीति ने अमेरिका को अनंत अकेलेपन की ओर धकेला, जबकि भारत ने अपने संतुलित दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और कूटनीतिक बढ़त हासिल की। यही है असली जीत और ट्रंप की हार। निक्की हेली का बयान दरअसल उस नई विश्व व्यवस्था का ऐलान करता है जिसमें भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रहा है। ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को उलझा दिया, सहयोगियों को दूर कर दिया और वैश्विक नेतृत्व को कमजोर कर दिया। वहीं भारत ने अपनी शर्तों पर संतुलित और मजबूत कूटनीति के जरिए खुद को आगे बढ़ाया। इसलिए आज कहानी साफ है, भारत की जीत है, मोदी सरकार की जीत है और ट्रंप की रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक हार है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।